भारत में मॉनसून अब सिर्फ बारिश नहीं लाता, अक्सर अपने साथ बाढ़ भी लाता है। हाँ बिल्कुल। अब बिहार हो, असम, मुंबई जैसे बड़े शहर, और अब तो सुनने में आ रहा है कि हिमालय के ऊंचे अंदरूनी इलाके भी। सही बात है। हर साल तबाही की खबरें आती हैं, पर ये सिर्फ ज्यादा बारिश का नतीजा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल यही है कि आखिर ये बाढ़ इतनी लगातार क्यों हो रही है हाँ। और इतनी भयानक। हम्म। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम भारत के इस बढ़ते बाढ़ संकट को और खासकर हिमालय में जो ये नया खतरा दिख रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ प्रकृति का काम नहीं है। अच्छा। स्रोत साफ बताते हैं कि इसमें इंसानी गतिविधियों का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे शहरों को ही देख लीजिए। हाँ। पानी निकलने के रास्ते या तो है नहीं या बंद हो चुके हैं। हाँ। नदियों के किनारों पर बेहिसाब कब्जा। हाँ, वो तो है। और उन निचली जगहों पर घर बना लेना जहां पानी का जाना तय है, तो पानी कहाँ जाएगा? सही बात है, पानी का रास्ता ही रोक दिया हमने। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां तो हमेशा से फैलती आई हैं। हाँ, उनका स्वभाव है ये। लेकिन एक स्रोत का आंकड़ा मुझे चौंका गया। पिछले सिर्फ 2 दशकों में नदी के जो बाढ़ क्षेत्र हैं, फ्लड प्लेन्स, वहां अवैध निर्माण 40% बढ़ गया है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, नतीजा हम देख ही रहे हैं। बिहार, असम में पूरे पूरे जिले डूब जाते हैं। और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का क्या हाल होता है? चंद घंटों की बारिश और सब थम जाता है। ट्रैफिक, लोकल ट्रेनें। बिल्कुल। लेकिन मैदानों की ये हालत तो हम सालों से देख रहे हैं। पर अब स्रोत एक नए और शायद ज्यादा डरावने मोर्चे की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप हिमालय की बात कर रही हैं? हाँ, हिमालय, जो जगह शांति और स्थिरता के लिए जानी जाती थी, अब आम होता जा रहा है। ये ग्लेशियर झीलें, ग्लेशियर पिघलने से जो पानी जमा होता है। हाँ बिल्कुल, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। और ये पिघलता पानी पहाड़ों में झीलों की तरह जमा हो जाता है। दिक्कत यह है कि ये झीलें बहुत अस्थिर होती हैं। अस्थिर? तो जब ये फटती हैं तब क्या होता है? तब आप सोचिए, पानी, बर्फ, बड़ी बड़ी चट्टानें, मलबा, इन सब की एक विशाल दीवार बड़ी तेजी से नीचे घाटी की तरफ भागती है। ओह। रास्ते में जो कुछ आता है सब बहा ली जाती है। इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, GLOF। GLOF। और स्रोत बताते हैं कि हिमालय में ऐसी हजारों झीलें हैं, कई तो बिल्कुल फटने के कगार पर हो सकती हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, और इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम जैसे राज्यों में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बादल फटना बहुत ज्यादा बारिश एक छोटी सी जगह पर? हाँ, बहुत कम समय में एक छोटे से इलाके में मूसलाधार बारिश, ये भी रातों रात तबाही मचा सकती है। सड़कें, पुल, गांव सब बह जाते हैं। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का सीधा असर दिख रहा है। बढ़ता तापमान, मॉनसून का बदलता पैटर्न। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ वही है? नहीं, स्रोत मानवीय दखल की बात भी करते हैं। पहाड़ों में अंधाधुंध पेड़ काटना, हाँ, खनन के लिए पहाड़ों को अंदर से खोखला करना, नदियों के रास्ते बदलना, उन पर बांध बनाना, ये सब मिलकर हिमालय का जो नाजुक इकोसिस्टम है उसे और कमजोर कर रहा है। पेड़ नहीं तो मिट्टी रुकेगी नहीं। सही कहा, मिट्टी पानी सोखने के बजाय तेजी से बहेगी, लैंडस्लाइड लाएगी। और कमजोर पहाड़ भारी बारिश झेल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक तरह का मिला जुला असर है, प्रकृति और इंसान दोनों का। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां विकास ही विनाश ला रहा है, खासकर पहाड़ों जैसे संवेदनशील इलाकों में। तो क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का, कोई समाधान? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन फौरन और बहुत मजबूती से कदम उठाने होंगे। क्या कदम? स्रोत क्या कहते हैं? कई चीजें हैं। पहली, जो इलाके बाढ़ के खतरे वाले हैं वहां किसी भी कीमत पर नया निर्माण रोकना होगा, सख्ती से। बिल्कुल। दूसरा, नदियों के किनारे जो जमीन है, जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां, उन्हें बचाना होगा और जहां खराब हो गई हैं उन्हें ठीक करना होगा। ये स्पंज की तरह काम करती हैं, है ना? अतिरिक्त पानी सोख लेती हैं। हाँ बिल्कुल, ये नेचुरल बाढ़ नियंत्रक हैं। तीसरा, जो GLOF और बादल फटने का खतरा है, हाँ, उसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने होंगे और उन्हें बेहतर बनाना होगा। क्या ये काम करते हैं? हाँ, करते हैं। एक स्रोत में सिक्किम के एक गांव का जिक्र था जहां ऐसी प्रणाली ने कई जानें बचाईं। लोगों को समय रहते सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। ये अच्छी बात है। और शहरों के लिए, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के लिए? शहरों के लिए तो देखिए, सबसे जरूरी है बेहतर ड्रेनेज सिस्टम।
पानी निकासी का इंतजाम हम और प्लानिंग। हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो पानी के साथ जीना सीखें, उसे दुश्मन ना समझें। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं। हाँ, प्रकृति के साथ तालमेल भी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हमें शायद ये मानना होगा कि हम प्रकृति से जीत नहीं सकते, हमें उसकी शक्ति का सम्मान करना सीखना होगा। हम बारिश नहीं रोक सकते, पर तैयारी और समझदारी से नुकसान जरूर कम कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि बाढ़ अब कोई अनोखी घटना नहीं रही, ये एक तरह का नया नॉर्मल बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बस डर कर बैठ जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है, जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और सही कदम उठाने की। हाँ, सही समय पर सही कदम। तभी हम अपने लोगों के लिए और इस धरती के लिए एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बना पाएंगे। और अंत में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि पहाड़ों जैसे नाजुक संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को लेकर हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ, वे प्रकृति की सहन करने की जो सीमाएं हैं, उनका कितना ध्यान रख रही हैं। क्या हम उन सीमाओं को लांघ तो नहीं रहे?